Okay, yes, of course. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, FM. FM is फाइनेंशियल मैनेजमेंट। FM का पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है। सबसे पहली बात, द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन ओवर हियर इज, बहुत सारे स्टूडेंट ये बहुत गलत मिसअंडरस्टैंड करके चलते हैं कि FM का पेपर टैक्स के जैसा होगा। क्योंकि मैं टैक्स और FR पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चों के जहन में यही होता है कि कैलकुलेशन 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 होगी। नो, पेपर के इंट्रो में अभी मैंने पेपर के कंटेंट्स नहीं बताए हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि इस पेपर में 50 to 60 मार्क्स की थ्योरी आएगी। देयर इज गोइंग टू बी थ्योरी। और वो थ्योरी ऐसे नहीं होगी कि हम A लेवल्स O लेवल्स की स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी नहीं, सिनेरियो से क्वेश्चन से लिंक होके थ्योरी आएगी। तो वो भी हमने करनी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि याद रखिएगा कि FM का पेपर अगर आपने थ्योरी पे ग्रिप नहीं किया तो आपका FM का पेपर पास नहीं हो सकता। असल में जो मैं बाकी पेपर पढ़ा रहा होता हूँ टैक्स और FR, उसमें तो कैलकुलेशन ही चलती है। कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन, ये कैलकुलेटर चल रहा है, टक 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 टक, थ्योरी बस थोड़ी सी। टैक्स का पेपर उठा लें, टैक्स में वैट वैल्यू एडेड टैक्स इज थ्योरेटिकल टॉपिक। अगर FR का उठाएं तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और रेशियो एनालिसिस थ्योरी है बस। बाकी पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन की दुकान खुली हुई है। a lot and lots of calculation are there, but FM में टोटली अपोजिट है। वेटेज की बात करें तो आजकल जो पेपर आ रहा है, अभी जो इन पिछले इस साल में जो पिछला साल गुजरा उसमें जो पेपर आया, एग्जामिनर ने थ्योरी पे ज्यादा फोकस किया है, कैलकुलेशन पे कम फोकस किया है। लेकिन बात वही है, ना हम थ्योरी छोड़ के पेपर में जा सकते हैं ना हम कैलकुलेशन छोड़ के जा सकते हैं। वी हैव टू कवर 100% ऑफ सिलेबस, अदरवाइज पेपर पास नहीं होगा। गॉट माई पॉइंट? आपका एडवांटेज, आपका एक प्लस पॉइंट ये है कि योर इंग्लिश इज माशाल्लाह ब्रिलियंट। आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी नेटिव इंग्लिश है। क्यों? तो इसकी वजह से आपको थ्योरी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उन स्टूडेंट्स को थ्योरी में बहुत प्रॉब्लम होती है जिनको इंग्लिश नहीं आ Mm-hmm. रही होती और वो चीज़ें याद बेचारे करते हैं। तो जो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश का मसला है तो उनको थ्योरी याद करनी पड़ती है, जस्ट अंडरस्टैंड करके वो लिख नहीं पाते, तो उनके लिए ये पेपर मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिनको इंग्लिश सही है, जिनकी इंग्लिश ओके है, तो उनके लिए फिर ये थ्योरी इतनी मुश्किल नहीं है क्योंकि आपने केस से डिफाइन करना होता है। पेपर पैटर्न जो है वो वही है जो टेक्स्ट का आपने पढ़ा था हमसे। सेक्शन Mm-hmm. 3 होंगे। देयर आर गोइंग टू बी 3 सेक्शंस इन द पेपर, सेक्शन A, सेक्शन B और देयर इज गोना बी सेक्शन C। गॉट माय पॉइंट? Yeah. अब आप बेसिकली इंडिया से ही हैं, तो सेक्शन A में होगा कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन के साथ। यानी देर आर गोना बी 15 MCQs और एक MCQ के कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 2 मार्क्स मिलेंगे। ये सेक्शन कितने मार्क्स का होगा? 30 मार्क्स का होगा। कहाँ से आएगा, किस टॉपिक से आएगा, वल्लाही आई डोंट नो। ये पूरे सिलेबस में कहीं से भी आएगा, ये कोई भी तुक्का मारे तो वो गलत ही गाइड करेगा। क्योंकि इसका एग्जामिनर ने कोई एरिया डिफाइन नहीं किया है, तो MCQs ओवर द सिलेबस कहीं से भी आता है, तो हम ये नहीं जज कर पाएंगे। ठीक है? फिर सेक्शन B में हमारे पास तीन Mm-hmm. scenarios होते हैं। सॉरी, Yeah. Let's go. okay. 3 scenarios are going to be there in your section B. 3 OTQs, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस। एक OTQ से कितने क्वेश्चन आते हैं? 5। और एक क्वेश्चन की वेटेज होती है 2 मार्क्स की। इसका मतलब ये हुआ कि एक OTQ, 1 OTQ gonna award you total maximum of 10 marks, and we are going to have 3 OTQs, which means कि सेक्शन B भी जो है वो कितने मार्क्स का हो गया? 30 मार्क्स का हो गया। राइट और रॉन्ग? Yeah. Now, section C. In text paper, we used to have 3 CRQs, 15, 15, and 10.
लेकिन अब हम बड़े बच्चे हो गए हैं, नाउ वी आर सीनियर, माशाल्लाह सीनियर्स। तो यहाँ पे कहते हैं कि दो क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन इज गोइंग अवॉर्ड यू मैक्सिमम ऑफ 20 मार्क्स। और ये हमारे पास आमतौर पे ऐसा ही होगा। सेक्शन सी जो है वो दो क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। और टॉपिक्स भी हमें पता हैं यूजुअली। वर्किंग कैपिटल, ये क्या होता है हम थोड़ी देर में आपको भी गाइड करूंगा मैं। वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये ज़्यादातर एग्जामिन हो रहा होता है यहाँ पे। और एक टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस का। बिजनेस फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये टॉपिक्स जो है वो यूजुअली सेक्शन सी में एग्जामिन होते हैं। इसके अलावा हमारा कोर्स कंटेंट क्या है, वो थोड़ा सा टेक्निकल है। ये वो कोर्स कंटेंट है जो आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। कुछ चीज़ें शायद आपने, क्योंकि एमबीए किया हुआ है तो आपने सुनी होंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब एफएम के लेवल पे स्टूडेंट आते हैं तो वो पहली मर्तबा सुनते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल इजी उसमें इसकी बात बताता हूँ कि ये क्या है। तो ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस का पहला पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एक मिसकॉन्सेप्शन होता है, एफएम इज लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग। नो बाबा, क्या हो गया है, एफएम इज नॉट कॉस्टिंग, एफएम इज नॉट कॉस्ट अकाउंटिंग भाई। तो एफएम क्या है, एफएम फाइनेंस है, फाइनेंस, फ्लूस मनी, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए, फाइनेंस के लिए, कंपनी जो अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेती है उसके लिए जो रॉ डेटा, जो रिपोर्टिंग, जो कैलकुलेशन, जो टेक्निक्स यूज होती हैं, वो है एफएम। एफएम आसान भाषा में, इन इजी सिंपल लैंग्वेज वी कैन से कि हमारा एफएम क्या है। एफएम हमारे डायरेक्टर्स, हमारे इन्वेस्टर्स को डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है, खलास। ये दो टॉपिक्स थ्योरी के हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इन्वायरमेंट, इसको भी हम देखेंगे। कैलकुलेशन एंड थ्योरी क्या, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत वास्ट है, मैं खाली आपको जस्ट 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 अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की मैनेजमेंट कैसे करेंगे। यार एक बात बताओ, एक सवाल है, रिसीवेबल से पैसे लेट आए और लायबिलिटी को पेमेंट जल्दी करनी पड़े तो गले में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इट गोना बी अ प्रॉब्लम और नो। इफ वी हैव टू पे आवर Mhm. क्रेडिटर्स इन 10 days, बट रिसीवेबल जो है, हमारे कस्टमर जो हमें 40 डेज बाद पेमेंट करते हैं, तो क्या घर से पैसे लाओगे, करोगे क्या। अल्लाह अकबर। ये क्या करोगे, इसका जवाब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की थ्योरी में मिलेगा। फिर वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करना चाहिए, तो मैंने बहुत आसान सी एग्जांपल दी है, टॉपिक बहुत वास्ट है। आसान एग्जांपल यही है कि रिसीवेबल से ऐसी सेटिंग होनी चाहिए कि रिसीवेबल से पैसा आए, फिर लायबिलिटी का ड्यू हो तो वो वहां से हम एक हाथ से पैसा लें और दूसरे हाथ से लायबिलिटी को पे ऑफ कर दें। ऑनर को बैंक को परेशान होने की जरूरत ना पड़े। दैट इज कॉल्ड वर्किंग Mhm. कैपिटल की आसान इजी जबान में, इजी भाषा में एक्सप्लेनेशन। गॉट माय पॉइंट। Yeah. इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। आपने सोचा कतर में जो है वो बुर्ज खलीफा बनाना है। कतर में क्या बनाना है, बुर्ज खलीफा इन कतर, अच्छा भाई बना लो। कुवैत में जो है वो एफएल टावर बनाना है, अच्छा भाई बना लो। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट करना है, तो क्या प्रोजेक्ट फिजिबल भी है कि नहीं है। प्रोजेक्ट, देखो, प्रोजेक्ट की जब बातें करते हैं ना, बातें बातें जस्ट टॉक, उसमें बड़ा अच्छा लगता है, ओए होए जबरदस्त बेहतरीन, ओ वाओ, जस्ट लाइक अ वाओ। बातों में तो सुबहान अल्लाह, लोग जो है वो मट्टी को भी सोना करके बेच देते हैं। लेकिन जब कैलकुलेशन होती है तो पता चलता है अब ये तो प्रोजेक्ट फीजेबल था ही कोई नहीं, पता नहीं कैसे कैसे बना दिया। फिर जब प्रोजेक्ट अटक जाते हैं, फिर जो है वो बैंक से लोन लेने पड़ जाते हैं, फिर जो है वो बेल आउट पैकेजेस की तरफ जाना पड़ जाता है और हालतें खराब हो जाती हैं।
प्रोजेक्ट बीच में, इन बिटवीन प्रोजेक्ट स्टॉप हो जाते हैं, होल्ड हो जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की टेक्निक को यूटिलाइज नहीं करते। आप देखते नहीं हो कि प्रोजेक्ट को करने से पहले उसकी फिजिबिलिटी है भी कि नहीं है। ये मैं आपको बहुत आसान जबान में इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इनके अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आज आप इंशाल्लाह देखेंगी। बात समझ आएगी? Yeah. Okay. ओके। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। ये क्या होता है? आप रास्ते से जा रही हैं, आपको एक बड़ी जबरदस्त कंपनी नजर आई, आपने कंपनी को देखा, कंपनी ने आपको देखा, और आपने बोला ये कंपनी की वैल्यूएशन होगी कुछ 5 करोड़ डॉलर। आई, तुक्का मारा? जी सर, मैंने तुक्का मारा। तुक्का आपने मारा, हम उस तुक्के को एक्चुअल कैलकुलेशन में बिठा देंगे। हाउ टू वैल्यू अ बिजनेस, हाउ टू वैल्यू द बिजनेस। और बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। कैपिटल कहाँ से आएगा? ऑनर लाएगा। या कहाँ से आएगा? बैंक से लेंगे क्या? कैसे लेंगे? सर इंटरेस्ट होगा, या ऑनर देगा तो उसको डिविडेंड, शेयर होल्डर्स यानी उनको डिविडेंड देना पड़ेगा। आपको अगर पैसा चाहिए, बिजनेस को अगर पैसा चाहिए, तो कहाँ से लेना बेस्ट बेस्ट है? ऑनर से लेना बेस्ट है कि लैंडर्स से लेना बेस्ट है? किस में, किस ऑप्शन में क्या प्लस और क्या माइनसेस हैं, और कैलकुलेशन के हिसाब से कौन सी चीज जो है वो उस सिनेरियो पे बेस्ट होगी। ये कैलकुलेशन भी है। Mm-hmm. और थ्योरी की दुकान, द शॉप ऑफ अ थ्योरी, शॉप ऑफ थ्योरी हम खोलेंगे इसके अंदर, कि क्या कब कैसे होएगा। दैट गोना बी अ Mm-hmm. टॉपिक। और एक चीज होती है रिस्क। क्या होता है रिस्क? Risk. रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि आपकी दोस्त जो हैं वो एयरलाइन में, कतर एयरवेज में बैठ के इंडिया जा रही हैं, क्या कसम खाई है कि शी गोना लैंड इन मुंबई एयरपोर्ट। हो Mm-hmm. सकता है कि जहाज उतरे ही ना, माइट बी एन एक्सीडेंट और समथिंग रॉन्ग। हो सकता है, नहीं हो सकता है? Mm-hmm. बिल्कुल हो सकता है, इट्स पॉसिबल ना। एक्सीडेंट्स होते हैं रियल लाइफ के अंदर। तो बिजनेसेस में हम एक्सीडेंट की बात नहीं करते, हम कहते हैं बिजनेसेस को बहुत सारे रिस्क होते हैं। देखो, हम किचन में जाके खाना पकाते हैं ना, तो खाना पकाने में वाइल कुकिंग वी हैव नंबर ऑफ रिस्क। होता है ना, रिस्क होता है। हम सब्जी काट रहे हैं, उंगली काट ली, अल्लाह अकबर। और ऐसा होता भी है, बच्चे तंग कर रहे होते हैं, खवातीन जो है वो टक फुश, अल्लाह खून निकल आया। ऐसा होता है, रिस्क। तो भाई क्या करेंगे? भाई तवज्जो से है ना, सब्जी काटा करो ना भाई। जब सब्जी काटो, बच्चों को बोलो चलो, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम कटिंग वेजिटेबल्स, अदरवाइज आई एम गोना कट माई फिंगर। अल्लाह अकबर। रिस्क है, खत्म नहीं हो सकता। रिस्क को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है, बट रिस्क को मिटिगेट करना पॉसिबल है। ये रियल लाइफ के रिस्क थे। बिजनेस को बहुत सारे रिस्क होते हैं। लिक्विडेशन का रिस्क होता है, कोई बिजनेस का पैसा खा के भाग जाएगा, बैड डेट्स हो जाएगा, उसका रिस्क होता है। इन्वेस्टर, शेयर होल्डर स्टॉक एक्सचेंज से पैसा निकाल लेगा, वे कंपनी की कैप, कंपनी का मार्केट कैप जो है, कंपनी की लिक्विडेशन जो है वो खराब हो जाएगी, कंपनी का ब्रांड इमेज खराब हो जाएगा, अल्लाह अकबर। तो नंबर ऑफ रिस्क बिजनेस को होते हैं। वो रिस्क क्या है? रिस्क को कभी कैलकुलेट करना पड़े तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? रिस्क को मिटिगेट करने के सिनेरियो वाइज, सिनेरियो टू सिनेरियो कैसे रिस्क को मिटिगेट करेंगे, ये थ्योरी भी है। और ये हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट का। वाहिद, इतने थलाथा अरबा खमसा सित्ता, वी हैव 7 टॉपिक्स इन टोटल, 7 टॉपिक्स इन टोटल, जो कि हमारे एफएम का सिलेबस है। इसमें कोई Mm-hmm. क्वेश्चन है तो बताइएगा। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जब हम इसको अभी स्टार्ट करेंगे तो हम हमारे फेवरेट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। पासिंग मार्क्स आपको पता है, 50 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स हैं। और यही है,
पेपर, यही है सिलेबस, यही है पेपर का पैटर्न. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कोर्स.